नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, नॉर्वे में फेगरनेस कप चल रहा है और उसमें भारत के अर्जुन एरगासी, निहाल सरीन, कृष्णन शशिकरण जैसे खिलाड़ी खेल रहे हैं और जंग चल रही है भारतीय टीम में जगह बनाने की। कल निहाल ने एक जीत दर्ज की है अब्दुल मलिक जानसाय के खिलाफ, जो कि कजाकिस्तान की टॉप प्लेयर हैं, और उनको किस तरीके से हराया है उस पर तो हम नज़र डालेंगे, वो तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेकिन फिलहाल जो लाइव विश्व रैंकिंग चल रही है उसमें भारतीय टीम के खिलाड़ियों की जो स्थिति है, आनंद जी, विदित, हरिकृष्णा, अर्जुन एरगासी आप देख सकते हैं, एस एल नारायण और निहाल वापस जो है वो 5वें नंबर पर आ गए हैं। शशिकरण का प्रदर्शन थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है तो शशिकरण थोड़ा नीचे गए हैं। तो अब देखते हैं कि ए टीम में किसकी जगह बनेगी। अगर आनंद जी नहीं खेलेंगे तो निहाल भी ए टीम में हो सकते हैं, नहीं तो बी टीम में तो खैर वो होंगे ही होंगे। तो खैर ये सब चीज़ें चल रही हैं। भारतीय टीम के चयन पर असर हर मैच का पड़ रहा है इंटरनेशनल लेवल पर, जो भी भारतीय खिलाड़ी खेल रहे हैं। खैर बात करते हैं निहाल सरीन की, जिन्होंने कल कुछ भी खेल करके जानसाय को हरा दिया। कुछ भी से हमारा मतलब कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यह है कि उन्होंने ओपनिंग के नियमों को तोड़ते हुए और जो एक पुरानी ओपनिंग की थ्योरी है उसको तोड़ते हुए जानसाय को ओपनिंग में चौंकाया और एक प्रकार से उनका टेस्ट लिया कि आप कैसे खेलेंगे इस लाइन में, और एक शानदार जीत हासिल की। तो आइए देखते हैं इस मुकाबले को। काले मोहरों से निहाल यहाँ पर खेल रहे थे। शुरुआत होती है E4 से। जानसाय ने E4 खेला, C5 सिसिलियन डिफेंस, नाइट F3, नाइट C6, D4, ओपन सिसिलियन, नाइट D4, नाइट इंटू D4, नाइट F6, नाइट C3, यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल था। और इसके बाद आपके दिमाग में आएगा कि निहाल खेलेंगे E5, निहाल खेलेंगे D6, निहाल खेलेंगे G6, मतलब पेलिकान खेलें, स्वेस्निकोव खेलें, ओपन नाइजरॉफ वगैरह खेलें या फिर एक्सेलरेटेड ड्रैगन खेलें। लेकिन निहाल ने बोला कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं खेलूंगा ऐसा, मैं खेलूंगा H5। H5 जो लाइन है वो ऐसा नहीं है कि पहले खेली नहीं गई है, ठीक ठाक गेम आपको मिल जाएंगे, 60-70 गेम। लेकिन इससे पहले अधिकतर भारतीय खिलाड़ियों ने जिन्होंने भी इसका उपयोग किया है, चाहे वो अरविंद चिदम्बरम हो, अर्जुन कल्याण हो, अर्जुन एरगासी हो, सबने जो है ऑनलाइन शतरंज में इसका उपयोग किया। क्लासिकल शतरंज में इसका उपयोग जो है मेरे ख्याल से निहाल पहले ऐसे खिलाड़ी हैं इतनी रेटिंग वाले जो भारत के जिन्होंने इसका इस्तेमाल क्लासिकल चेस में किया है। इंजन बोलेगा यहाँ पे कि भैया वाइट तो बहुत बेटर हो गया, वाइट तो जीत जाना चाहिए, 1.5 के ऊपर का एडवांटेज है, ये है वो है। लेकिन बोर्ड पे साबित करना होता है कि वाकई यहाँ पर आप एडवांटेज ले सकते हैं। अब्दुल मलिक जानसाय यहाँ पर और डायरेक्ट जा सकती थी, बिशप C4, बिशप E3, बिना कुछ छेड़े पोजीशन को, लेकिन उन्होंने यहाँ पे H3 किया। ये एक अतिरिक्त मूव उन्होंने किया। और इसके बाद जैसे ही यहाँ पर निहाल ने नेक्स्ट मूव खेला G6, पोजीशन जो है ये G6 जो है वो नॉवेल्टी है, मतलब इससे पहले कभी खेली ही नहीं गई है ये चाल। तो ओपनिंग की छठी चाल में अगर ऐसा हो जाए जहाँ पर गेम जो है वो ओपनिंग के बाहर चला जाए, तो जानसाय जैसी खिलाड़ी जिन्होंने कई बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग प्लेयर से वाइट पीसेस से ड्रॉ किया है और बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग प्लेयरों से ड्रॉ किया है, वो भी चौंक जाती हैं। और वही हुआ इस लाइन में कि आपको बोर्ड पर चुनौती का सामना करना पड़ता है कि अब बोर्ड पर आप बताइए कि आप कैसे इसका सामना करेंगे, और ये बिल्कुल आसान नहीं होता। ओके, यहाँ पर उनके पास और भी अप्रोच हो सकते थे, जैसे मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट बिशप C4, बिशप E3, लेकिन यहाँ पर वो खेलती है नाइट C6, जो कि थोड़ा डायरेक्ट अप्रोच है। उन्होंने एक्सचेंज का वेरिएशन चुना, ओके, और खेला E5, जो कि एक्सेलरेटेड ड्रैगन अगर आपने खेला हो तो कई बार उसमें ये लाइन आती है और अपोनेंट बोलता है कि आप नाइट D5 पे आओ, एक पॉन सेक्रीफाइस कर दो। लेकिन यहाँ पर निहाल चुनते हैं नाइट H7, ओके, बिशप C4 वाइट डेवलपमेंट करते हुए, बिशप G7, F4, जो कि इस पोजीशन में नॉर्मल लगता है क्योंकि वैसे भी बिशप G7 से आया है, तो एक तो प्रेशर यहाँ पर ऑलरेडी है और दूसरा आप एडवांटेज लेना चाहेंगे G5 का स्क्वायर जो ओपनिंग से कमज़ोर हुआ है क्योंकि पॉन H5 पे गया है। ओके, D6, कासल, कासल, बिशप E3। तो इसके साथ ही वाइट ने अपने सारे पीसेस निकाल लिए और अब यहाँ पर देखिए कि A7 के पॉन पे एक अटैक भी है, तब तक रुक फ्री नहीं हो सकता। तो निहाल ने संयम दिखाया, उन्होंने खेला A5। आइडिया क्वीन साइड से भी थोड़ा कंट्रोल करने का है, रुक भी B8 पे आ रहा है। और यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए कि बहुत ही खास है कि सेंटर पर वाइट, ब्लैक खुद सेंटर पर एक्सचेंज नहीं कर सकता है क्योंकि हमेशा आपका F7 का जो पॉन है वो टारगेट में रहेगा, H7 पे पॉन नहीं है तो G6 पे प्रेशर बढ़ेगा। तो निहाल पोजीशन को क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं और अपोनेंट को बोल रहे हैं कि आप कुछ करो, ठीक है। यहाँ पर जानसाय ने बोला ठीक है हम रुक डबल करते हैं, तो निहाल ने बोला ठीक है रुक B8, B2 को बचाइए। तो यहाँ पर उन्होंने खेला बिशप B3। अब निहाल खेलते हैं क्वीन C7। तो अभी भी आप देखिए कि निहाल सेंटर पर कोई छेड़खानी जो है नहीं कर रहे हैं और एक ऑप्शन अपने पास हमेशा रख रहे हैं कि जरूरत पड़ेगी तो इवन वो D5 भी खेल सकते हैं। ओके, क्वीन F1 खेला यहाँ पर वाइट ने और इनडायरेक्टली एक्चुअली वाइट जो है यहाँ पे प्रेशर बढ़ाते जा रहा है। जैसे E5 का जो पॉन है इस पर एक डबल अटैक हुआ, जब DC6 पॉन से मारेंगे तो बिशप से मार सकते हैं,
क्वीन से भी मार सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि F7 एक्सपोज हो रहा है। तो वैसे भी निहाल का वो इंटेंशन था ही नहीं E5 मारना, तो रुक क्वीन F1 भी मुझे लगता है कि थोड़ा पेसिव हो जाता है। यहाँ से ही जानसाया जो है वो एक गलत डायरेक्शन में जाना जो है वो शुरू हो जाती है, जैसा कि निहाल चाहते होंगे। और अब यहाँ पे निहाल मूव खेलते हैं H4। अब ये चाल इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि H4 आने से अभी F5 का स्क्वायर फिलहाल सेफ हो गया है, ठीक है। इसका मतलब है कि बिशप यहाँ पे लैंड करेगा। जब बिशप यहाँ पे लैंड करेगा तो इसका मतलब है कि निहाल E5 पर एक्सचेंज करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब वो E5 पे पॉन को मार सकते हैं क्योंकि वो फिर F जो फाइल है उस पर प्रेशर जो है वो रुक गया। तो यहाँ पर बिशप D4 खेला सपोर्ट लगाते हुए E5 वाले पॉन को जानसाया ने। तो बिशप F5, तो अपना आखिरी पीस भी यहाँ पे निहाल ने निकाल लिया। अब थ्रेट है, पॉन को हम कभी भी मार सकते हैं। रुक E1 लेकर के आए, फिर से लेकर के आई उन्होंने, फिर से पॉन पे सपोर्ट लगाया। और अब यहाँ पर निहाल फिर से टाइम लेते हैं, जल्दबाजी नहीं करते, अपने दोनों रुक की पोजीशन को थोड़ा और इम्प्रूव करते हैं। जैसे इस रुक का भी यहाँ पे उतना काम नहीं रह गया क्योंकि चूंकि ये बिशप यहाँ पे बैठा है, अब F फाइल पर डायरेक्ट कोई प्रॉब्लम जो है वो आने नहीं वाली है। दूसरा, इस रुक का B फाइल पर कोई काम नहीं रह गया क्योंकि ये जो बिशप है उसने ऑलरेडी सब कुछ कंट्रोल किया हुआ है। तो देखिए उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने खेला रुक FD8, और कभी भी अगर फाइल ओपन हो तो उसके लिए तैयारी। A3 किया यहाँ पर वाइट ने, और इसके बाद एक्चुअली में ऐसा लगता है जैसे वाइट की चालें खत्म हो गई। मतलब वाइट करे तो क्या, सब कुछ पीसेस तो उन्होंने ठीक ठाक घर पर रख दिए हैं, तो अब क्या करें। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने खेला पहले A3, ओके। शायद A3 का आइडिया एक और भी था कि रुक B4 वगैरह को रोका जाए, ओके ठीक है। और नाउ रुक B8, तो निहालने वाला मैं तो रुक B4 जा ही नहीं रहा हूँ, मैंने तो C8 रखना है, रुक C8 रख दिया। और अब इसके बाद अब टेस्ट है, अभी वाइट खेलेगा क्या, कैसे कंटिन्यू करे। तो यहाँ पर से मतलब यही वो पोजीशन है जहाँ पे मेरे ख्याल से निहाल सरीन इंतजार कर रहे थे कि जानसाया इस तरह की पोजीशन में फंसे हैं जहाँ पे उनको डिसाइड करना पड़े कि अब क्या करना है बोर्ड पर, क्योंकि एक्सचेंज तो डायरेक्ट कुछ आ नहीं रहा। ओके, उन्होंने खेला नाइट D1, ओके। यहाँ पर शायद रुक FE2 जो है वो ज़्यादा बेटर होता। नाव निहाल ने D/E5 टाइमिंग देख के यहाँ पे मार दिया। अब दिक्कत यह है कि आप पॉन से मारते हैं अगर इसको, तो यहाँ पर रुक D4 जो है वो आ रहा है, तो बिशप से मारना फोर्स था। और यहाँ पे निहाल ने खेला क्वीन A7, ओके। नाउ अभी आपको ये देखने वाली चीज़ है कि ये जो हाथी है फिलहाल वो पिन है यहाँ पर। इसके बाद मेरे ख्याल से अब्दुल मलिक जानसाया जो है वो पोजीशन पे अपना नियंत्रण खोती जा रही है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि अभी करना क्या है। उन्होंने खेला नाइट E3, यहाँ पे BG7 भी ओके हो सकता था, मतलब इस तरीके से भी खेला जा सकता है। उन्होंने खेला नाइट E3, और शायद उनके दिमाग में इस बिशप को किसी तरह से डिस्टर्ब करने का एक प्लान चल रहा था। नाइट E3 खेला तो निहाल ने सपोर्ट लगा दिया। निहाल ने बोला मारना है भैया मार लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिशप अपना वहाँ से जो है वो नहीं हटेगा, ओके। A4 किया यहाँ पे वाइट ने, और अब यहाँ पे निहाल लेकर के आते हैं नाइट F6। ये दूसरा मौका था, वो बोल रहे हैं कि G7 एक्सचेंज करना हो तो कर लो, ओके। नाइट F6, और इसके बाद आप देखिए कि निहाल का जो ऊँट है बिशप F5 पे वो मजबूत बैठा है। अब अगर आप मार लेते हैं तो भी ठीक है, नहीं मारते हैं तो भी वो कुछ ना कुछ कर रहा है। घोड़ा जो कि H7 पे चला गया था वो वापस गेम पे आ गया, जबकि वाइट के साथ, और अभी वो घोड़ा सिर्फ वापस गेम पे नहीं आया, वो जंप करने के लिए तैयार है ऊपर। तो कहीं ना कहीं इसके साथ वाइट का जो नियंत्रण था वो बोर्ड पर से जाता जा रहा था। तो यहाँ पर अब्दुल मलिक जानसाया ने क्या किया कि एक्सचेंज किया। और ऐसा होता है टॉप लेवल पे, जब आप फंस जाते हो या किसी भी प्लेयर, जब कोई प्लेयर फंस जाता है उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, तो वो सोचता है कि चलो सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा पोजीशन को आगे बढ़ाते हैं। और वही हुआ, वहीं गलती हो गई अब्दुल मलिक जानसाया से। उन्होंने खेला नाइट F5, ओके। निहाल ने F5 मार लिया, और इसके साथ आप देखिए कि जब ये मार लिया तो फिलहाल इस तरह का कोई अटैक जो है उसकी तो संभावना पूरी तरह से खत्म हो गई, ओके। अब नाइट E4 पे जा रहा है, चूंकि आपने E4 का स्क्वायर दिया है तो मजबूरी में बिशप F6 भी मारना पड़ा, ओके। बिशप F6, और अब आप देखोगे पोजीशन में स्थिति ये हो गई है कि फिलहाल तो आपका B2 का पॉन मर रहा है, ये जो बिशप है वो कभी भी शिफ्ट होके इस डायगोनल पर आएगा, और जो कि मैच में आया भी। और अभी ये जो पीसेस की पोजीशन है इसमें से आप देखो तो कोई भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। चलो ठीक है, इस रुक को देख लें तो ओपन फाइल पे है, लेकिन वो जो रुक F2 पे है, क्वीन F1 पे है, वो अपनी पोजीशन को सही साबित नहीं कर सकते कि वो करने क्या वाले हैं। जबकि फिलहाल ये बिशप इस पॉन को मार रहा है, ये रुक अंदर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ब्लैक के जो पीसेस है, और ये क्वीन भी जो है फिलहाल तो इस रुक को पिन करके बैठा है। पोजीशन जो है वो ब्लैक के लिए ऑलरेडी अच्छी हो गई थी। तो ये जो 2-3 एक्सचेंजेस हुए, इसका सीधा सीधा फायदा निहाल को ही मिला पोजीशन पे। जानसाया ने बचाया B2 का पॉन C3 करके, और ये भी एक ब्लंडर थी, यहाँ पे शायद वो पॉन दे देना था, किंग H2 खेल देना था, लेकिन इतना आसान नहीं होता कि आप अपने पॉन दे दो। C3 खेला, तो अब यहाँ पे खेला रुक B8, दूसरा टेम्पो लूज हुआ।
बिशप को बचाइए। उन्होंने बिशप को बचाने के लिए क्वीन लेकर के आई और यहाँ पर वो शॉट आया जो कि बिल्कुल मिस हो गया जानसाया से, वो था रुक इंटू b3। निहाल ने एक्सचेंज जो है वो दे दिया क्योंकि वो बिल्कुल श्योर थे कि उनको एक्सचेंज वापस मिलने वाला है। ये वो चाल थी जो जानसाया से मिस हुई। रुक इंटू b3, क्वीन इंटू b3, रुक d2 पे आता है, bf2 का रुक मर रहा है, रुक f1 ओनली मूव है। और उसके बाद निहाल की शानदार चाल बिशप e7, बिशप c5 से आने वाला है और उस हाथी को कौन बचाएगा, तो बचाने के लिए क्वीन को इन्वॉल्व करना जरूरी है। c4 किया, सो बिशप c5, यहाँ पर गए क्वीन f3 बचाने के लिए हाथी को, लेकिन चूंकि वो हाथी पिन है एक चाल एक्स्ट्रा मिली और रुक इंटू b2 यहाँ पर निहाल ने मार लिया। g3 खेला यहाँ पर जानसाया ने, लेकिन क्या करें तो क्योंकि जुगजोंग का पोजीशन है, ना राजा हिल रहा, ना हाथी हिल रहा, ना क्वीन हिल रहा, कोई हिल ही नहीं रहा, सारे पॉन जॉम है, तो ये मजबूरी थी कि वो पॉन देना ही पड़ेगा। यहाँ पर ये पॉन मारा, h3, क्वीन g3 और यहाँ पर बिशप इंटू f2, रुक इंटू f2 और क्वीन d4 खेला। उसके बाद जानसाया ने रिज़ाइन कर दिया क्योंकि स्थिति ये है कि थोड़ी देर में ये सारे पॉन जो है वो मर जाएंगे और पोजीशन में ज़्यादा कुछ है ही नहीं। इवन अगर किंग कुछ खेले और बिल्कुल सिंपल एक्सचेंज भी कर लें पोजीशन को, तो भी जो है ब्लैक जो है इसमें जीत जाएगा। तो एक शानदार जीत निहाल सरीन की। कहना होगा कि इस तरह की ओपनिंग खेलने के लिए काफ़ी जिगर चाहिए, काफ़ी नॉलेज चाहिए और अगर आप ऐसा कुछ करें तो बहुत सोच समझ के करें। तो इस शानदार जीत के लिए निहाल को बधाई। और भारतीय शतरंज में आप देख रहे हैं मैं लगातार वीडियोस लेके आ रहा हूँ, चाहे वो गुकेश हो, चाहे वो अर्जुन हो, चाहे वो निहाल हो, सब के सब जो है कमाल करने में लगे हुए हैं इस समय। देखते हैं आगे क्या होगा। अपना ध्यान रखिए और इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।